दोस्तों, मैं आज चक्रवात के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं वो प्रतियोगी छात्रों के साथ साथ सभी लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि चक्रवात आते कैसे हैं और इनका इफेक्ट कैसे होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, तभी आप इसके जो फैक्ट हैं उसको जान पाएंगे। साथियों नमस्कार। भारत के पश्चिमी तटवर्ती इलाकों पे कई दिनों से ताउकेते तूफान जो है तबाही का तांडव मचाया है। यह तूफान जो है तमिलनाडु से लेकर के गुजरात के तटवर्ती इलाकों पे बड़े ही पैमाने पर क्षति पहुंचा रहा है, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के तटवर्ती इलाके बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं इससे तबाही है और अनेक पेड़ टूट करके गिर गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब जो है हम चलते हैं कि ये जो तूफान हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और ये तूफान जो है किस तरह से तबाही का तांडव जो है मचाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये जो तूफान होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है शीतोष्ण कटिबंधी तूफान और एक होता है उष्ण कटिबंधी तूफान, या इनको चक्रवात के नाम से जानते हैं। जो उष्ण कटिबंधी चक्रवात है जो अभी हाल फिलहाल यानी हमारे यहाँ आया है, जिसे हम लोग नाम दिए हैं ताउकेते। ये ताउकेते नाम जो दिया गया है ये बर्मा के द्वारा दिया गया है, यानी म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया है। इस नाम के पीछे भी एक जो है फैक्ट है कि जो ये नाम है ये दिया जाता है जो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान है इनके द्वारा दिया जाता है। और इसमें भारत के जो आसपास जो तूफान आते हैं इसके लिए 8 देशों को नॉमिनेट किया गया है। इनमें पाकिस्तान, आपके बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, इन देशों को रखा गया है। और अल्टरनेट करके ये सारे देश जो हैं 8-8 नाम सुझाते हैं और 8-8 नाम सुझा करके देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें से एक नाम चुन करके उस पर्टिकुलर एरिया में जो तूफान आया होता है उसका नामांकन किया जाता है। तो इस बार जो नाम सुझाया गया था ये म्यांमार के द्वारा सुझाया गया था, ताउकेते। और ताउकेते का अर्थ होता है तेज गति से चलने वाली मछली। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है कि ये तूफान जो है कहाँ से उठा और कैसे उठा। तो यह अरब सागर में जो है उठा और अरब सागर से उठ करके और हमारे भारत के पश्चिमी तटों पर तबाही मचाया है। जो उष्ण कटिबंधी तूफान होते हैं या चक्रवात होते हैं ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 15 डिग्री तक ये अपना जो है तबाही का तांडव मचाते हैं। इनके पीछे उठने के कारण ये है कि जब तापमान बढ़ जाता है, यानी समुद्र में तापमान बढ़ जाता है, तो वाष्पीकरण की गति जो है तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की जब गति तेज हो जाती है और वायु दाब कम हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में कम दाब होने के कारण जो है चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये चक्रवात जो है संघनन की क्रिया के कारण ऊपर जो है पानी लेकर के पहुंचते हैं। बड़े पैमाने पर बादलों का निर्माण होता है और ये बादल जो है तेज गति से हवा का रूप धारण करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस कारण से इनके बीच इतनी गति होती है कि ये 85 से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी स्पीड होती है और इस स्पीड से ये चलते हैं, जिसके कारण ये बड़े पैमाने पर जन धन की हानि पहुंचाते हैं। इनका जो प्रभाव होता है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भी ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो जनजीवन है या स्थल मार्ग उतना नहीं है, इसलिए वह उन क्षेत्रों पर इतना तबाही नहीं मचाते जितना कि ये उत्तरी गोलार्धों में तबाही मचाते हैं। अब रही बात कि जब ये तूफान चलते हैं तो देखिए ये समुद्र में तो इनकी गति तेज हो जाती है। इनकी गति क्यों तेज होती है? क्योंकि ये समुद्र से नमी उठाते रहते हैं और नमी के कारण जो है इनकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही ये स्थल मार्ग पर आते हैं तो इनको नमी मिलना जो है कम हो जाता है और इस कारण से ये धीरे धीरे इनकी स्पीड कम हो जाती है। और जब तटवर्ती इलाकों से
अंदर की तरफ ये प्रवेश करते हैं तो उतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाते जितना ये तटवर्ती इलाकों पर तबाही मचाते हैं। हमेशा से भारत के पश्चिमी तटों पर जो तूफान आते हैं वह इतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाते जितना कि पूर्वी तटों पर आने वाले तो तूफान होते हैं वह तबाही मचाते हैं। अब लेकिन ये ताउकेते तूफान जो है, अब तक जितने भी तूफान आए हैं उनमें लगभग ये ज़्यादा तबाही मचा रहा है। पश्चिमी तटों से यानी बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो चक्रवात होते हैं, जब वो बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बनता है और वहाँ से उठ करके तूफान जब तटवर्ती इलाके से टकराते हैं तो उनके साथ कई सारी समस्या ये होती है कि वहाँ हमारी अधिकांश जो नदियाँ हैं, जैसे अधिकांश सदाबाहिनी नदियाँ हैं, वो देखते हैं कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ ही गिरती हैं। पश्चिम की तरफ बहुत ही छोटी या प्रायद्वीपीय नदियां ही गिरती हैं अरब सागर में, लेकिन जो पूरब की तरफ है जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, सारी नदियां पूरब की तरफ जो है प्रवाहित होती है। तो जब पूरब के क्षेत्रों में ये चक्रवात बनते हैं और स्थल मार्ग की तरफ ये प्रवेश करते हैं तो इन नदियों में जो पानी भरा होता है उससे ये नमी प्राप्त कर लेते हैं, और जैसे ही नमी प्राप्त करते हैं इनकी गति तेज हो जाती है और ये दूर अंदर तक आ करके जो है अपना प्रभाव जो है जमाते हैं और बड़े पैमाने पर तटवर्ती इलाकों के साथ साथ अंदर के इलाकों में भी ये क्षति पहुंचाते हैं। अब इसी तरह से एक दूसरा फैक्ट है कि आप लोग देखते हैं कि जब अमेरिका में हरिकेन वगैरह जैसे तूफान आते हैं तो वह भी अमेरिका के पूर्वी इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है हानि पहुंचाते हैं। इसके पीछे भी वही कारण है। जब अटलांटिक महासागर में निम्न दाब बनता है और वहां से जब ये चक्रवात उठते हैं तो जो अमेरिका की झील है उन झीलों से ये चक्रवात जो है अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, और जब उनमें प्रवेश करते हैं तो उन झीलों से नमी उठाते हैं और तटवर्ती इलाकों के साथ साथ अमेरिका के अंदर तक जा कर के भी ये तबाही मचाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये नमी लेकर के जितने ही इनको नमी मिलती है इनकी जो क्षमता होती है उतनी ही बढ़ जाती है। और ये भारत में जो तूफान आया है अब जो है ये बड़े पैमाने पर तांडव मचा रहा है। इसका ही ये परिणाम है कि आज दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भी इसका प्रभाव थोड़ा बहुत देखा जा रहा है। गुजरात में बड़े पैमाने पर जो इससे नुकसान हुआ है, आज जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण का भी प्लान बनाया और वहां हवाई सर्वेक्षण भी उनका हुआ। तो इसी वीडियो जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे अन्य मुद्दों पे हम इसी तरह की नई जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।